नमस्कार, मैं पार्षद रामनिवास त्रिपाठी होली के इस पावन पर्व पर प्रदेश वालों को, क्षेत्रवासियों को एवं खास तौर से लोनी वासियों को हार्दिक की शुभकामनाएं एवं मंगल बधाई देता हूँ। होली पर मुख्य रूप से इस सनातन में और पर्व पर गुजिये की मिठास और रंगों की बौछार के साथ मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जमकर होली खेलें और आपसी भेदभाव को मिलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ बिना किसी नशीले एवं मादक पदार्थ के सेवन के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आप होली मनाएं। होली की आपको पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 SLF वेद विहार कॉलोनी में समाज के एक वर्ग द्वारा क्षेत्र के सभासद रामनिवास त्रिपाठी का सम्मान किया गया। ये सम्मान था उनके विभिन्न कार्यों को लेकर जो उन्होंने अपने वार्ड में संपन्न कराए। जैन कुमार जैन द्वारा सम्मान की ये रूपरेखा स्थानीय परिवारों के साथ मिलकर पूर्ण की गई। जिस तरह से जेके जैन द्वारा बताया गया कि जिस तरह से वार्ड 33 में विकास कार्यों की रूपरेखा सभासद द्वारा तय की गई, कार्यों को संपन्न कराया जा रहा है। इससे विकास की नई बहार लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में देखी जा रही है। हालांकि सभासद से वार्ता करने पर उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य वार्ड को स्वच्छ साफ बनाना है। जल निकासी की जो समस्या है उसका निस्तारण करना है। हालांकि मैं अपने कार्यों का गुणगान नहीं करता, बखान नहीं करता। मेरा मकसद सिर्फ मेरा वार्ड स्वच्छ रहे, साफ रहे, ऐसी व्यवस्था देना है। वहीं देखा गया स्थानीय परिवारों ने अपनी गली की समस्या को लेकर सभासद को अवगत कराया, जिसके लिए 2 महीने का समय सभासद द्वारा लिया गया। ये भी स्पष्ट है कि वार्ड नंबर 33 में सभासद द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं उसका उद्घाटन सभासद को करते नहीं देखा है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति उद्घाटन करता है, कोई मातृशक्ति उद्घाटन करती है। बस सभासद अपनी रफ्तार से क्षेत्र की समस्याओं को निस्तारण करने का कार्य कर रहे हैं और एक अच्छे जनप्रतिनिधि की यही पहचान है। क्या कहा स्थानीय परिवारों ने सभासद को लेकर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में SLF वेद विहार में हम यहाँ उपस्थित हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि आज होली के इस महापर्व पर स्थानीय परिवारों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सभासद को यहाँ पर आमंत्रित किया है होली में सम्मान देने के लिए, वहीं अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए। समस्याएं क्या है उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें जो थोड़ी सी जानकारी मिली थी कि ये जो सड़क है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये सड़क पिछले 12 सालों से इसका निर्माण नहीं हुआ। खुले मंच से भाषण में बार बार बोला जाता है कि DLF की हर सड़क का हमने निर्माण कराया था। तो ये सड़क आज अपनी जुबानी कह रही है कि सभी सड़कों का अगर निर्माण हुआ तो फिर ये B ब्लॉक SLF की सड़क कैसे बच गई। कौन कहता है, दर्शक भी समझ गए होंगे, कौन कहता है यहाँ के लोग भी समझ गए होंगे। लेकिन जो काम हुआ ही नहीं है फिर उसकी मुंह बखानी क्यों। हमारा ये सवाल है हर उस जनप्रतिनिधि से कि जो काम आप कर नहीं पाए उस कार्य का बखान क्यों किया जाता है। बाकी समस्याओं की जानकारी हम यहाँ के स्थानीय परिवारों से लेंगे। हम चाहेंगे कि क्षेत्र के सभासद उन समस्याओं से अवगत हो और उन्हें उन समस्याओं को निस्तारण करने का कार्य करें। एक सवाल हमारा भी सभासद महोदय से रहेगा, जगह जगह होली के इस महापर्व पर होलिका दहन के लिए होली रखी गई है, क्या होली ऐसी ही रखी जाती है? ऐसा लगता है कि घर का कबाड़ निकालकर या जंगलों से कबाड़ निकालकर यहाँ पर रख दिया गया है कि ये होली है। होली की सुंदरता बनी रहे, अपने क्षेत्र में सभासद ऐसी व्यवस्था करें, लकड़ियों की व्यवस्था करें और ऐसे ब्राह्मणों की व्यवस्था करें जो कम से कम 7 दिन तक
रखी हुई होली का ध्यान रखें और पूजा अर्चना कराने में सहयोग करें। जो उनकी धनराशि होगी, जो उनकी दान दक्षिणा होगी, उसकी व्यवस्था यहाँ का समाज करेगा। जहां जहां होली रखी हुई है वहां का समाज करेगा। होली को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन शहर में आने के बाद, कॉलोनियों में आने के बाद ऐसा लगता है कि शायद होली कोई देवी नहीं बल्कि कोई राक्षसनी थी, कोई दैत्य थी, जिसको उसे यह रूप दिया जाता है। पार्षद जी समझ गए होंगे। अब हम सबसे पहले मातृशक्ति से बात करेंगे कि आज की समस्याओं को लेकर जो उन्होंने यहाँ सभासद जी को आमंत्रित किया है, आखिर वह समस्याएं क्या है। मैम, आपका नाम? नेहा जैन है मेरा नाम। और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड की है, क्योंकि ये रोड कभी भी बना नहीं है। और कब इसमें से नहीं बना ये रोड? ये बहुत टाइम, कम से कम बना ही नहीं है। जब से 4 साल, नहीं 10 साल। 8 कितने, हाँ 8 साल से तो हम ही लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है। और जब बरसात होती है यहाँ पानी इतना भर जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है कि लोगों को निकलने की, बच्चों को निकलने की परेशानियां इतनी बन जाती है। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं कि लोग ये भी सोच रहे थे कि इतने सालों से ये रोड बना ही नहीं है, समस्या इतनी हो रही लेकिन है। यहाँ के विधायक, यहाँ के चेयरमैन कहते हैं कि हमने डीएलएफ अंकुर विहार की हर गली, हर सड़क का निर्माण करा दिया। आप खुद देख सकते हैं इसका नजारा, कि इसका नजारा क्या है। आप खुद देख के पता करिए तो कि नेहा ये जी का बना है कहना या है वो नहीं है। झूठ बोलते हैं। नहीं देखो, झूठ बोलने की तो ये बात है कि झूठ वाली तो नहीं, आप मुझे ही देखिए, नहीं दोनों पता है, रूप आपके लेकिन ही हैं, ये दोनों रूप आपके। आप कह रही 12 साल से बना नहीं है, वो कहते हैं हमने हर गली का निर्माण करा दिया। देखो विधायक तो चेंज होते रहते हैं, तो अब कौन क्या कहते हैं, क्या कह रहे नहीं, वो हैं। 12 साल से है, तो 11 साल से है। वो एक ही विधायक 11 साल से है आपके क्षेत्र में, एक 11 ही साल चेयरमैन से। 15 साल से है। हाँ, तो 11 साल से तो हमने अभी तक नहीं देखा है। अभी नहीं देखा बना हाँ, वो। हमने अच्छा, आज आपने जो सभासद जी को आमंत्रित किया है, आपकी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका निस्तारण आप सभासद जी द्वारा कराना चाहते हैं? मेन तो हमारा मेन रोड का ही है कि ये रोड जल्द से जल्द बन जाए, जल्द से जल्द इसका कार्यक्रम मतलब ठीक से हो जाए, ये सारा बन जाए, निर्माण हो जाए और सबकी समस्या सॉल्व हो जाए। तो ये कहना है नेहा जी का कि जो सबसे हमारी मुख्य समस्या है वो इस सड़क को लेकर है। बारिश में यहाँ पर जो स्थिति होती है वो काफी भयावह होती है। यहाँ से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, माताएं बहनें घर का गृहस्थी का सामान लेने के लिए बाहर नहीं निकल सकती। सब्जी लेना है या मार्केट करनी है तो उस गली से बाहर जाना होगा, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर होती है कि यहाँ से बाहर नहीं जाती। और इसके लिए वह क्षेत्र के, चाहे वो सभासद हो, चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, उन्हीं से कह सकती है, उन्हीं को शिकायत कर सकती है। तो उसी के लिए आज जनप्रतिनिधि को यहाँ पर बुलाया गया। एक साथी और जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? शैलेश अग्रवाल। शैलेश जी कहाँ रहते हैं? डीएलएफ में बी ब्लॉक में रहते हैं। बी ब्लॉक में रहते हैं। बी ब्लॉक में समस्याओं के निस्तारण के लिए आपने सभासद जी को आमंत्रित किया है। बिल्कुल जी। होली का महापर्व भी है। होली का महापर्व है, इसलिए इनका स्वागत भी किया गया है और हमारी जो समस्या है उनको समाधान करने के लिए इनको बुलाया गया है, जिससे वो समझें और हमें थोड़ा सा इसका निर्माण कराएं, जिससे हमें लोगों को निकलने की तकलीफ ना हो और लोग आराम से रह पाए। तो ये कहना है शैलेश जी का कि हमने इसलिए आमंत्रित किया कि हमारी समस्याओं को देखें। स्वागत करना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है। समस्याओं के निस्तारण करने का फर्ज जनप्रतिनिधि का है। उम्मीद है बहुत जल्दी एक जिस गली का निर्माण होगा, सभासद जी द्वारा अपनी कोशिश की जाएगी और उस कोशिश के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण करते हुए यहाँ के स्थानीय निवासियों को एक अच्छी सड़क दी जाएगी। हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? रमेश नाम है मेरा साहब। रमेश जी, स्थिति गंभीर है जो यहाँ पर दिख रही है। हाँ जी। क्या कहेंगे ऐसी स्थिति, और अब तक इस स्थिति का या इस समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो पाए? अभी हमारी भी थोड़ी कमी है, हमने ये अपना सूचना नहीं दे पाए और जो भी यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं, वो देख नहीं पाए। अब निगम पार्षद जी आए, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है, देखो अगर यहाँ का कुछ हो जाए सॉल्यूशन तो। अच्छा, मुख्यतः ये गली के अलावा और भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ के स्थानीय परिवारों को परेशान करती है? हाँ, डर तो रहता ही है कुछ, वैसा भी क्या बोलें, वो हम भी कुछ मैनेज करके चलेंगे, मगर मेन समस्या हमारी नाली और गली की है। तो ये कहना रमेश जी का जो मुख्य समस्या है वो नाली और गली की है, और इसी के लिए आज हमने जो यहाँ के सभासद हैं उन्हें बुलाया है, स्थिति से अवगत भी कराया है, साथ ही उनका स्वागत वगैरह भी किया है, क्योंकि होली का महापर्व है। अब हम एक हमारे और पुराने साथी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? जेके जैन। जैन साहब, देखा जा रहा है कि आज आपके यहाँ सभासद जी आए हुए हैं जी। आपने स्वागत भी, हमने देखा आपने स्वागत भी किया है उनका, लेकिन क्या कहेंगे उनसे अपनी समस्याओं को लेकर? पहले तो मैं इनका त्रिपाठी जी का धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने काम बहुत किए हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से ये गली उनसे छूट गई है। उन्होंने पार्क वगैरह में भी बहुत अच्छे काम किए हैं।
आप आगे की सड़कें, MM रोड की सड़कें हैं, ब्रह्मा कुमारी वाली सड़क है, वही बनवाई है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये गली इनसे कैसे छूट गई। उनके काम भी सराहनीय है, लेकिन उनको मैं सारा दोष नहीं दे सकता। हो सकता है उनके सामने कुछ आगे प्रॉब्लम आ रही हो, जो इस गली की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि त्रिपाठी जी कृपा करके इस गली पर भी ध्यान दो। जैसे आपने पूरे अंकुर बिहार समाज में आप जो वो काम कर रहे हो, इस गली की तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये कहना है जैन साहब का कि जिस तरह से सभासद द्वारा विकास कार्य क्षेत्र में अपने वार्ड में किए जा रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी इस गली की तरफ भी ध्यान दें और इस गली का सुंदर निर्माण कराते हुए यहाँ के यात्रियों को एक सुंदर सड़क सौगात के रूप में, यहाँ के निवासियों को सुंदर सड़क सौगात के रूप में दी जाए। और अब हम बात करेंगे क्षेत्र के सभासद से, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि पिछले 10-12 सालों से जो यहाँ के स्थानीय परिवार कह रहे हैं ये गली नहीं बन पाई। हालांकि भैया का कार्यकाल 3 साल या 4 साल का हुआ है अभी, तो सारा दोष तो नहीं दे सकते, लेकिन हर उस जनप्रतिनिधि को दोष जरूर देते हैं जो वादे बड़े बड़े करते हैं, परंतु धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। आज की इस स्वागत को लेकर क्या कहना है सभासद जी का, साथ ही समस्या का निस्तारण कब तक हो जाएगा, ये सारी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? रामनिवास त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, देखा जा रहा है बी ब्लॉक के स्थानीय परिवारों ने आज आपका स्वागत भी किया है और अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया है। सबसे पहले हम चाहेंगे स्वागत जो आपका हुआ है उसके लिए संदेश दें और फिर होली के लिए संदेश दें। साथ ही यहाँ की जो होली की विकम स्थिति है, भयावह स्थिति है, उस पर भी एक संदेश चाहेंगे और इस गली की समस्या का निस्तारण कब तक होगा। होली के इस महापर्व पर, क्योंकि भारतवर्ष में जो मुख्य त्योहार है उनमें एक होली का जो महापर्व है वो विशेष रूप से स्थान रखता है और रंगों का ये त्योहार है। तो निश्चित रूप से एक तो सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और आनंद के साथ, रंगों के साथ, क्योंकि जीवन जो है रंगीन है और रंगों से और जीवन का और सनातन का बड़ा मजबूत संबंध है। तो इसलिए मैं एक तो बी ब्लॉक में जो हम वर्तमान में जो यहाँ उपस्थित है उनको और अप्रत्यक्ष रूप से जो नहीं भी है सभी को मैं हृदय से होली के इस महापर्व पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि आप जम के आनंद के साथ, उल्लास के साथ होली का पर्व मनाएं। और आज जो ये बी ब्लॉक जैन समाज ने जो मुझे इस होली के शुभकामनाओं के लिए या अपनी समस्याओं के लिए जो मुझे आमंत्रित किया है, मैं उन सभी का इस विषय के लिए स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूं कि लोग अपनी ही समस्याओं के लिए खड़े नहीं हो रहे, अपनी ही समस्याओं के लिए नहीं आ रहे। भाई आज आपकी समस्या है, मैं तो इसी वार्ड में रहता हूं, आप आ जाओ। इस गली का टेंडर मुश्किल से 15-20 दिन में होने वाला है। रमेश जी कल आए थे, मैंने उनको पहले बता दिया। और खाली इस गली का नहीं, ये आपके ग्रिप के पहले से एक कट वो ग्रिप वृंदावन के सामने वाली, और ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा इसका टेंडर, इसी योजना मुझे लग रहा है कि महीने 1.5 महीने के अंदर इसका टेंडर हो जाएगा और बन जाएगा। दूसरी बात, 13 मई 2023 को मेरा परिणाम आया और 13 मई 2026 में मुझे 3 वर्ष का मेरा कार्यकाल हो जाएगा। अब आप पूछिए कि इन 3 वर्षों में आपने करा क्या। समाज को भी मुझे जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज ने मुझे इस सेवा का और निर्वाचित में जो आशीर्वाद दिया तो उनका अधिकार भी है। और मैं कहना भी चाहता हूँ, आपके वार्ड में गंगेश्वर मार्ग पर एक भी नाला नहीं था, सबसे पहले वो नाले का निर्माण कराया, उसके बाद जिंदल रोड के नाले का निर्माण कराया, उसके बाद MM रोड का माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के संपर्क सूत्र से उसका MM रोड का एक साइड का नाले का निर्माण कराया, उसमें दोनों तरफ की इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया। उसके बाद माननीय सांसद जी अतुल गर्ग और हमारे वैश्य समाज के जिंदल रोड पर रहने वाले, उनका भी मुझे मजबूत सहयोग मिला। आज जिंदल रोड का होली के बाद काम चालू हो गया, सड़क, नाली और इंटरलॉकिंग, मतलब मूलभूत समस्याएं। आपकी अंदर की गलियां बन जाएं या नाली बन जाए, लेकिन मुख्य अगर नाली नहीं बनी तो क्या वो चलेगी क्या, समस्या वहीं की वहीं। तो मेरा मुख्य फोकस जो था कि जल निकासी आपके वार्ड से बाहर कैसे हो, तो इन 4 नालों के माध्यम से आपकी जल निकासी, एक बूंद पानी आपको नहीं मिलने वाला, मुश्किल से मुश्किल 6 महीने। सीवर का काम आपका कंप्लीट है, 70-80% के उस अवस्था में है। जहां MM रोड पर सीवर का काम पूर्ण हुआ, कनेक्शन के आपके घर के कनेक्शन आपके चालू हो जाएंगे।
3 महीने में मुझे लगता है कि सीवर का जो है मामला चालू होने का अभी आश्वासन है। 3 की जगह 4 हो जाएगा। मतलब ये 4 से 6 महीने में आपको लगेगा कि डीएलएफ में कितना मूलचूल परिवर्तन आया है। जिंदल रोड आपके महाराणा प्रताप तो कंप्लीट होने जा रही है। एमएम रोड आपका ठीक है ही सही, दोनों तरफ इंटरलॉकिंग होने जा रही है। एमएम रोड का नाला जीडीए से चल ही रहा है, ये भी जीडीए से सैंक्शन है। और आपका रूबी पूरा कच्चा था, उसको कंप्लीट कराया। आपका पीएन बिहार वो था, उसको पूरा कंप्लीट कराया। इधर एसएलएफ की गलियां कंप्लीट कराई। संत नगर में कई सारी गलियां बनवाई हैं। दूसरी बात, मुख्य रूप से जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, अपना प्रेम विहार जो सरकारी विद्यालय, मैं जब वहाँ निर्वाचित होने बना तो वहाँ पर न तो उस विद्यालय में किसी प्रकार की व्यवस्था थी, न टाइल थी, न ढंग से प्लास्टर था, न कुछ था। तो वहाँ पहले तो उस विद्यालय का अंदर से सारा व्यवस्था ठीक कराई, पार्थवे बनाया, उसके बाद उसमें 4 दीवारी कराई। 4 दीवारी मैंने कहा सबसे पहले आप 4 दीवारी करो, लेकिन वो टेंडर ऑलरेडी लग चुका था। तो मैंने कि अब जो हो गया ठीक है, लेकिन उस पर मैं मजबूती से अड़ा। तो वो 4 दीवारी, अब 4 दीवारी क्यों? क्योंकि वहाँ विद्यालय के बच्चों से लेके और वहाँ की जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वहाँ चोरियां इतनी हो जाती हैं। सुरक्षित माहौल नहीं था। सुरक्षित माहौल नहीं था। आए दिन पुलिस की घटनाएं के साथ वो भगोने ले गए, वो बाथरूम के नल तोड़ दिए, लाइटें तोड़ दी। तो इस ऐसी अवस्था में यहाँ तो सब बिखरा हुआ माहौल है और लोनी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो धीरे धीरे इस विकास पे आज पार्कों का भी एक मैंने निर्माण कराया है। आपके महाराणा प्रताप में लाइटें से लेके झूले से लेके आपकी उत्तम व्यवस्था कराई है। आने वाले समय में आपके 4 पार्क और निर्माण होने जा रहे हैं इसी योजना में। आपका हो तो उसकी भी जानकारी दे दूं। नहीं, आपकी इतनी जानकारी समृद्ध है। तो निश्चित रूप से मैं जो आज मैं जब प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ तो मैंने घोषणा पत्र भी लिखा, प्रिंट करवाया और जन जन तक पहुंचाया और अपील भी करी। तो जब मेरा 3 साल का कार्यकाल हो जाएगा तो मैं वो लेके जाऊंगा और जो मैंने घोषणा पत्र पे लिखा है, जैसे कि संतनगर में आईजीएल की लाइन डलवाई, जो मैंने कहा कूड़ा हटवाया, वहाँ कूड़े का ढेर था वहाँ। तो जो मैंने घोषणा पत्र में कहा, एक एक बिंदु पे क्रम से मैं धीरे धीरे काम। जल निकासी का मेरा मुख्य टारगेट था, सीवर और सीवर के अलावा पैरेलल नाले की व्यवस्था। जल निकासी का आपका कहीं संकट नहीं आने वाला। जो ग्राउंड के लोग जो परेशान है, निश्चित रूप से इनके फ्लैटों की रेट बढ़ने वाली है, इस क्षेत्र के लोगों की रेट बढ़ने वाली है और ग्राउंड पे जो लोग लेना पसंद नहीं करते थे, इन ग्राउंड की रेट बढ़ने वाली है और बढ़िया व्यापार और बढ़िया दुकानदारी चलेगी। दूसरी बात यह है कि मैं भी व्यापारी आदमी हूँ, मैं भी वैश्य समाज का आदमी हूँ। भले ही जाति मेरा ब्राह्मण परिवार या कुल में हुआ है, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का मेरा व्यापार रहा है शुरू से। और चाहे जैन समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो, चाहे अग्रवाल या बनिया समाज हो, ये सब मेरे इसी वातावरण में मैं रहा हूँ। त्रिपाठी जी, एक सवाल और है, तो मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूँ। तो चाहे आपके जैन समाज के जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे मंदिर निर्माण हुआ या अन्य अन्य जैसा भी हुआ, उन सभी कार्यक्रमों में रहता हूँ। और जैन समाज से तो मुझे विशेष प्रेम है, क्योंकि वो मेरे ग्राहक भी हैं, वो मुझे व्यापार भी देते हैं, जिससे मेरा परिवार भी चलता है। और कहीं ना कहीं मेरा उनसे मजबूत तालमेल है, उनसे अच्छे मेरे विचार मिलते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैन समाज इतना आज मेरा जो स्वागत और अपनी जो समस्याएं रखी, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। त्रिपाठी, एक सवाल और है। एक तरफ आप बता रहे हैं आप ब्राह्मण हैं, जैन समाज का आपको समर्थन भी मिलता है, लेकिन तिलक तराजू और तलवार को आपकी पार्टी दुत्कारने का काम कर रही है। मेरी बात सुनिए, ये जो भाजपा का ये जो विषय चल रहा है, जो यूजीसी है स्वर्ण, तो ये देश इसको देख रहा है और इतना विरोध है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वही इतना विरोध कर रहे हैं और बिना कार्यकर्ता और जनता के से कोई पार्टी नहीं चलती, कोई समाज नहीं चलता, ना लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र में सभी जाति, धर्म और समाज, सब में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको समानता का अधिकार है। अगर कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों और मुगलों के समय से जो चली आ रही है मैकाले की शिक्षा पद्धति से जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने गए। और कहीं ना कहीं ये सियासी खेल बंद होना चाहिए। देश को जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें और गति मिले और जात पात के इन विवादों से कहीं ना कहीं विराम लगाने की आज की स्थिति। और जनता और समाज इस पर मजबूत विरोध भी कर रही है और आने वाले समय में भाजपा के संगठन से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक इस पर कहीं ना कहीं अंतर चिंतन मंथन चल रहा है और इस पर कहीं ना कहीं आपको परिणाम
के रूप में दिखाई देगा। तो ये कहना है क्षेत्र के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी का कि जो तिलक तराजू तलवार को लेकर जो खेल चल रहा है वह खेल बंद होना चाहिए। 25% ये समाज जो पूर्ण रूप से भाजपा का समाज है, अगर समय रहते भाजपा ने इन काले कानून को वापस नहीं लिया तो 25% की पूर्ति नहीं कर सकते। हमने बहुत से स्थानों पर जाकर देखा, कल करावल नगर में कपिल मिश्रा की होली मिलन का एक समारोह था, कुर्सियां नहीं भर पाए ये लोग, और ये यूजीसी का परिणाम था कि समाज जो भाजपा का समाज है वह नाराज है। और ये हर जगह, दिनेश शर्मा जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लखनऊ में कार्यक्रम था, ब्राह्मण समाज इसलिए उनसे नाराज हुआ कि वह अपने मंच से यूजीसी के लिए नहीं बोल पाए, उन्हें वहां से वापस जाना पड़ा। हालांकि होली का इस महापर्व है, आज का ये मंच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के हर उस पदाधिकारी को, हर कार्यकर्ता को ये समझना होगा कि अगर तिलक तराजू और तलवार का समर्थन नहीं हुआ, अगर यूजीसी पर वापसी नहीं हुई, तो फिर 2027 और 2029 कुछ और कहेगा, और उसके जिम्मेदार भाजपा के वही लोग होंगे जो आज इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। होली के इस महापर्व पर जैन समाज या ये कहें सब समाज द्वारा जो त्रिपाठी जी का स्वागत किया गया यहाँ पर, वो भी अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि को ऐसे मौकों पर बुलाकर उनका स्वागत करना, उन्हें समस्याओं से अवगत कराना, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र के और स्थानीय परिवारों के हित में होता है। जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि आने वाले समय में लगभग 1.5-2 महीने में इस गली का निर्माण पूर्ण रूप से संपन्न होगा और एक अच्छा मार्ग यहाँ के स्थानीय परिवारों को मिलेगा।